पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन। नवे रोज आज लॉन्ग मार्च वजीराबाद से रवाना। पहली मंजिल गुजरात होगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। काफिला लाला मूसा पहुंचेगा, जहां बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। लाला मूसा से जहलम, गुजर खान से होता हुआ काफिला रवात दाखिल होगा। लॉन्ग मार्च रात को रावलपिंडी में दाखिल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो रवात टी चौक में खिताब करेंगे। हम इस एफर्ट में सब एक हैं कि अदम एतमाद का जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा मुतालबा है, हमारा मार्च की सबसे बड़ा कामयाबी ये है कि हमारा मार्च शुरू होने से पहले पूरा अपोजिशन इस पॉइंट पे आके एक जॉइंट मौक़िफ़ अपना के इस मौक़िफ़ को बहुत ताकत दिलवाया है। हमारा टारगेट सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। अदम एतमाद के मामले पर सबका एक मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत से निजात हासिल की जाए। हम इस बार भी इन्हें शिकस्त देंगे। इमरान खान जितना खौफजदा होंगे, उनका लहजा तल्ख होगा। स्पीकर कौमी असम्बली को टारगेट करना है या नहीं, इस पर जल्द इजलास होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ आज मुलाकात करेंगे। तीनों रहनुमाओं की मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। अदम एतमाद की तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रेक्विजिशन की तारीख का फैसला होगा। मुलाकात में अदम एतमाद की तारीख से मुतल्लिक लाहे अमल भी तय किया जाएगा। लंदन में जल्द नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात मुतवक्के। जहांगीर तरीन और अलीम खान पंजाब की सियासत में ड्राइविंग पोजीशन पर आ गए। चौधरी परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार की नई जोड़ तोड़ में छुट्टी। वज़ीर आला पंजाब तरीन ग्रुप से होगा। 100 से ज़ायद हुकूमती मेंबरान बागी ग्रुप का साथ देने को तैयार। नवाज शरीफ चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर राजी न थे। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद का मामला। जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। तरीन ग्रुप PTI के मजीद नाराज अरकान से राब्तों का जायजा लेगा। पंजाब और मरकज में अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत होगी। सियासी मंजरनामे पर पंजाब के सीनियर साबिक वजीर अलीम खान मुतहरिक नून लीग की क़यादत ने राब्ता कर लिया। अलीम खान और जहांगीर तरीन आज से मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाएंगे। अलीम खान की 3 रोज़ के दौरान 40 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात। अलीम खान आज हम ख्याल ग्रुप से मिलने जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह जाएंगे। सियासी मंजरनामा वाज़ेह होने तक तमाम अरकान के नामों को पोशीदा रखा जाएगा। अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे। जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जिन्हें मुकदमात का खतरा है वो लूटी दौलत के जरिए इनकलाब नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI को कोर कमेटी के इजलास में खिताब। जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला। बाबर अवान ने कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज गिल कहते हैं तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के गले का फंदा बन चुकी है। तय किया है कि ऐसी हिकमत अमली हो कि अपोजिशन पतली गली से निकलना चाहे तो निकलने ना पाए। मोहन इलाही ने कहा तीसरी नस्ल की सियासत है। हमने बारहा क्यों पूछा जाता है
तज्जिए कराए जाते हैं कि हुकूमत गिर जाए, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। एस्टेब्लिशमेंट को भी आपका क्या धरा नजर आ रहा है? ऑपोजिशन के भागने के रास्ते बंद हो चुके। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते, सियासत खुले दरवाजों का नाम है और ये अपोजिशन के चेहरों से नजर आ रहा है कि ये हारने जा रहे हैं। और खुदा ना खास्ता ये क्या करेंगे जी, इस मुल्क में टेक्निकल गवर्नमेंट लाएंगे? क्या दुनिया के हालात किसी टेक्निकल गवर्नमेंट को सूट करते हैं? ये हारेंगे, स्पीकर के खिलाफ आए, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ आए, इंशाअल्लाह ताला ये तारीख क्या बन जाएगी, 25-26 को इजलास होगा, 10 दिन आगे लगा ले, रमजान में बेहतरी होगी। अदम एतमाद के लिए 172 अफराद अपोजिशन ने लेकर आने हैं। उनकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अदम एतमाद की तहरीक से मुतालिक अनहोनी हुई तो इमरान खान मजीद सरगर्म होंगे। किसी मार्च से कोई मसला नहीं, मुनासिब जगह का इंतखाब करें। जेलों से बचने वाले जल्द कानून के दायरे में होंगे। पेशावर धमाके में मुलविस नेटवर्क का पता चला लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहब जो है तो ना वो MNA है ना वो MPA है। उनके हल्के में पीपल्स पार्टी ने 15,000 वोट लिए थे, जबकि हमने 1,15,000 वोट लिए थे। तो इस तरह तो इंडिविजुअल्स करते रहेंगे, लेकिन असल चीज़ क्या है कि इस किस्म की ये जो व्हीलिंग डीलिंग करते हैं जरदारी साहब, उसके लिए तो वो मशहूर हैं, लेकिन इस दफ़ा उनको बड़ी बुरी तरह से नाकामी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन का ये जो इक़दाम है जो कि नाकाम होगा और इससे उनकी जो सियासत है ना वो बिल्कुल दफन हो जाएगी। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए, उनको नाकामी होगी। अपोजिशन जमहूरी तरीका इस्तेमाल करे, लोगों को खरीदने की कोशिश ना करे। जरदारी साहब डील करने के माहिर हैं, लेकिन इस बार उन्हें नाकामी होगी। नदीम अफजल चंद ना MNA है और ना ही MPA। गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। हमारे मेंबरान और इत्तेहादी हमारे साथ हैं। ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद शौक से लाए, उन्हें नाकामी होगी। चोरी और लूटमार की सियासत अब खत्म हो चुकी। PTI को छोड़ने वाले की सियासत खत्म हो जाएगी। लूटमार के पैसों से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च फ्रॉड है। लंदन में बैठा शख्स अपनी आमदनी नहीं बता सकता। शहबाज शरीफ के नौकरियों के अकाउंट्स से अरबों निकल रहे हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं 2023 में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। हमारी पॉलिसियों से आने वाली नस्लें भी फायदा उठाएंगी। पाकिस्तान रेलवे की आमदन में इजाफा करेंगे। रेलवे को मुनाफे बख्श बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। रेलवे की तरक्की का सफर जारी रहेगा। सबसे ज़्यादा वो ये होगा कि आपको जितना अल्लाह ने दिया था उससे आपने इंसानियत के लिए क्या किया। तो सानिया, ये आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जिस मेहनत से आपने और आपकी सारी टीम ने, मैंने देखा कि आपकी टीम में भी वही जज्बा था कि हमने ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख में प्रोग्राम लेके आए और ये हमारा वो जो रोड मैप है हमारा मदीना की रियासत की तरफ, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। पाकिस्तान अब भी दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। पेट्रोल बरसगीर में सबसे सस्ता है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले कौम टैक्स ना देती तो पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी ना दे पाते। चाहते हैं महंगाई का बोझ आम आदमी पर ना पड़े। वर्ल्ड बैंक ने तस्लीम किया कि एहसास प्रोग्राम कामयाब तरीन मंसूबा है। माजी में किसी ने ग़िज़ाई किल्लत पर तवज्जो नहीं दी। इस माह सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे। आज 71 अरब
कि जो एहसास किफ़ालत की जो 6 माही ट्रांश है वो उसकी पेमेंट आज से शुरू हो गई है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत वजूहात की बिना पे अहम है और मैं वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज सुबह अपनी पहली मीटिंग का टाइम जो है वो हमें दिया। पिछले 3 साल में हमने एहसास प्रोग्राम में बहुत मेहनत की है, अनथक मेहनत की है, बहुत खुलूस से की है और बहुत तेज़ी से की है। प्रोग्राम की तश्कील हुई, उसके इंतज़ामी ढांचे बने। जनूबी एशिया का पहला घर घर डिजिटल मुल्क के गिर सर्वे कोरोना वबा के बावजूद कंप्लीट किया गया। सानिया निश्तर कहती हैं, वज़ीर आज़म की हदायत पर एहसास रोश राशन प्रोग्राम शुरू किया। एहसास राशन रियायत से 2 करोड़ ख़ानदानों को 30% माहाना रियायत दी जाएगी। आटे, दाल, कुकिंग ऑयल पर सब्सिडी दे रहे हैं। प्रोग्राम के तहत 98% बजट ख़वातीन को दिया जाता है। एहसास प्रोग्राम के लिए हमने बहुत मेहनत की। कोरोना के बावजूद एहसास प्रोग्राम जारी रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के केस मुलतवी करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। मैंने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, ज़राए का नहीं पता, वरना ज़रूर कार्रवाई के लिए दरख्वास्त देता। राना शमीम का अदालत में बयान, कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो आपके बयान हल्फी को जस्टिफाई करता है? अदालत के रिमार्क्स समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ईमान मजदारी एडवोकेट के नए सोशल मीडिया रूल्स पर दलाइल, जिस रूल का आपने हवाला दिया ये तो काफ़ी मुनासिब है। रेगुलेशन गैर कानूनी नहीं, हुकूमत के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। अगर कोई किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो ये जुर्म है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। फरहदुल्लाह बाबर की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। FIA से पेका की सेक्शन 20 के तहत ज़ेर इल्तवा शिकायत की रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त को दीगर केसों के साथ यकजा करके 10 मार्च को समाअत की जाएगी। साबिक सदर रफीक तारड़ इंतकाल कर गए। अरसा दराज से अलील थे, उन्हें सुबह दिल की तकलीफ हुई, अस्पताल ले जाया गया मगर जाबर ना हो सके। पोते अताउल्लाह तारड़ ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। रफीक तारड़ नून लीग के टिकट पर सेंटर बने। 1997 में मुल्क के सदर बने। 2001 तक ओहदे पर बरकरार रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ और दीगर का इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए मुअस्सर इक़दाम तजवीज़ करने की हिदायत। कहते हैं गुज़िश्ता बरसों की तरह इस बार भी अरबों रुपए का रमज़ान पैकेज देंगे। आटे और दीगर अशिया ज़रूरिया के सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। रमज़ान बाज़ारों में ज़रूरी फेयर प्राइस शॉप्स लगाई जाएंगी। रमज़ान बाज़ार शाबान के आखिरी हफ्ते तक फंक्शनल किए जाएंगे। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। सानिहा APS पेशावर में जिंदा बच जाने वाले अहमद नवाज को इंतहाई मोतबर और तारीखी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का सदर मुंतखब कर लिया गया। अहमद नवाज कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े और तारीखी प्लेटफॉर्म का सदर बनना तारीखी है। हर इस शख्स का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुंतखब होने में मेरी हिमायत की। वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर मरहले में मेरी हिमायत की।
ट्रेडिंग की वजह से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट ऑयल की कीमत $130 फी बैरल हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 20% इजाफा देखा गया। तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर अमेरिका का रूस पर तेल की दरामदात पर पाबंदी आयद करने पर गौर।